इस बार का जो बजट है मैं कहूँगा जो मोदी सरकार ने है काफ़ी इवन तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है और हर एक जो मांग थी काफ़ी टाइम से सब लोगों की, चाहे आगरा से बात करूं मैं या फिर यूपी की बात करूं या फिर ओवर इंडिया की, वो सबको पूरा भरपूर इस बजट के अंदर मौका दिया हुआ है। शूज़ इंडस्ट्रीज के लिए फोकस स्कीम जो काफ़ी टाइम से चल रही थी वो लेके आए हुए हैं प्रमोशन के लिए। टूरिज्म के लिए काफ़ी स्कीम्स लेके आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी बेनिफिट्स दिए गए हैं। एमएसएमईज को काफ़ी पकड़ मौजूद किया गया है इस वाले स्कीम में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए थी, जो चीज़ें थी, जो शहर जो कहते हैं कि हमारे जो गांव हैं उनको कैसे आगे अर्बन तरीके से हम उसको बढ़ाएं ताकि वो आगे और टाउन बने, उनके लिए काफ़ी अच्छा इस वाले बजट में प्रावधान किए गए हैं। आम टैक्स पेयर के लिए अगर मैं सिंपल बात करूं तो काफ़ी अच्छा एक स्लैब जो 7 लाख तक की इनकम थी वो सीधी बढ़ा के 12 लाख तक की छूट कर दी गई है। अगर आप सीधे तौर पे समझे कि 1 लाख रुपए महीना अगर कोई कमा रहा है तो वो सीधे सीधे कोई टैक्स पे आज की तारीख में नहीं करेगा। ऐसे बजट से आगरा के जो व्यवसायी हैं और आगरा के जो रहने वाले लोग हैं सबको उम्मीदें बहुत होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीदें हमेशा पूरी नहीं हो पाती हैं। जैसे आगरा को एक हेरिटेज सिटी बनाने के हिसाब से लोगों का प्रयास था कि आगरा को हेरिटेज सिटी बनाया जाए, तो उससे संबंधित में कोई घोषणा नहीं है। आगरा की कनेक्टिविटी बाकी शहरों से बढ़ाने के लिए कोई नई ट्रेन की योजना, क्योंकि रेलवे को लेके बजट में कहीं भी कुछ प्रस्ताव नहीं रखा गया है। एक लेदर सेक्टर के लिए जो लेदर गुड्स है या नॉन लेदर गुड्स है उसके लिए सरकार को एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम की बात की गई है। और उसमें डिटेल क्या है वो आगे ही मालूम चलेगा, लेकिन क्योंकि वो लेदर और नॉन लेदर प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं आगरा के जो जूता उद्योग है उसको इसमें बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, एक सरकार ने जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए सरकार ने एक अलग से फंड बनाने की योजना का घोषणा किया है। तो मुझे लगता है कि जो भी लघु उद्योग है आगरा का जिसमें इस तरह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं तो उनको इससे प्रोत्साहन मिलेगा और कहीं ना कहीं उनको अपना काम बढ़ाने में मदद मिलेगी। जनरली जो बजट से एक्सपेक्टेशंस रहती हैं मिडिल क्लास की वो कहीं ना कहीं खरी नहीं उतरती, लेकिन इस बार देखने में आया कि जो टैक्स का जो दायरा था वो 7 लाख से बढ़ा करके सीधे 12 लाख कर दिया गया। मतलब शायद ही इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जो 5 लाख तक का एक एग्जेम्पशन स्लैब बढ़ाया गया। और जो टैक्स रेट्स में जो चेंजेस किए गए हैं, मतलब अभी जो टैक्स रेट्स आ गए हैं करीब 7 स्लैब्स नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो जिसकी वजह से जो अल्टीमेटली गेन होगा 70 से 80 हजार और 1 लाख रुपए तक जो टैक्स का नेट गेन होगा, कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास करदाता जो है उसको एक बहुत इम्पैक्ट देने वाला है। इस बार जो बजट लॉन्च किया गया है वो बजट काफी मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगर हम बजट पर बात करें तो गवर्नमेंट ने हर सेक्टर के लिए ध्यान दिया है। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की वुमेन्स है उनके लिए भी मेजर फोकस किया है कि 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन्स अवेलेबल है अगर वो फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में बैंक से फाइनेंस लेती है। तो ये भी एक प्रमोशन होगा कि जो पिछड़ा वर्ग है जिसको हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में काउंट करते हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर पाए और ग्रो कर पाए। साथ ही बहुत सारी जो कैंसर की कैंसर पीड़ित पेशेंट हैं उनकी जो दवाइयां हैं, क्रोनिक डिसीज की दवाइयां हैं, रेयर स्पेसिफिक डिसीज है उनकी जो दवाइयां हैं उनको भी उसमें 36 तरह के ऐसे ड्रग्स हैं जिनको फुली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है बेसिक कस्टम ड्यूटी से, जिसकी वजह से दवाइयों का जो बोझ एक बड़ी बीमारी का लोगों पर पड़ता था वो कुछ हद तक कम होगा। विशेष रूप से सरकार ने बिहार को भी तरजीह दी है पहले की तरह से, क्योंकि बिहार हमारा पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है। तो जो बिहारी भाई हमारे दिल्ली में हैं और जो यूपी के पूर्वांचल के लोग हैं उनको भी प्रमोट करने के लिए दिया है, तो हो सकता है ये दिल्ली के चुनाव पर इस पर विशेष प्रभाव पड़े।